नहीं लेने को दिक्कत। लोगों को प्लानिंग से कर रहे हैं। चल भैया बात करेंगे यार। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सनातन को लेकर के चल रहे हैं। उस समय में हम लोगों का आपस में जातीय विद्वेष करना एक सोची समझी राजनीति है। और ख़ास तौर से जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है, एक व्यक्ति जो चुनाव विश्लेषक है उसके साथ बैठ करके कि जातियों में लड़ाई है। भाजपा को रोकना आसान नहीं है, इसलिए जातिवाद में जातियों में लड़ाई है। कहीं ब्राह्मण यादवों का झगड़ा, कहीं गुजर ठाकुरों में कराइए, जबकि गुजर ठाकुर तो एक ही जाति है। गुजर ठाकुर दो जाति नहीं है। हम सनातनी एक ही पिता की संतान है हालांकि, लेकिन गुजर ठाकुर तो एक ही जाति है, हमारे सब गोत्र मिलते हैं। तो इससे हमारा जो नौजवान है उनको ये सबक लेना चाहिए कि अगर ये कह रहे हैं कि मीर भोज हमारे हैं, गुजर कह रहे हैं, राजपूत कह रहे हैं, वीर भोज हमारे भी हैं, तो इससे ये है कि भाई हम प्राचीन काल में एक थे। तो इससे यूथ को समझना चाहिए कि हमारी एकता की मिसाल है। इससे तो हमें एक होना चाहिए, झगड़ा क्यों कर रहे हैं हम। अब महाराणा प्रताप जी की मूर्ति अगर गुजर लगाता है, मैंने गेट बनाया, तो क्या गुजर नहीं लगा सकता? ठाकुर लगाएगा। इसलिए पूरा देश सम्राट मीर भोज ने पूरे सनातन के लिए, इस्लाम के लिए इतना बड़ा लड़ाई लड़ी जो विदेशी आक्रमणकारी थे, कि उनके इतिहास में अतुलनीय योगदान है। तो उसी बात को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बात पहुँचे। और एडीजी साहब ने भी कहा है कि जो एडीजी साहब ने भी यही कहा, आश्वासन दिया है कि जो वहाँ पे ज्ञापन देने चाह रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पत्थर फेंके हैं, वो एक बड़ी साजिश है। वहाँ के लोग कोई हिंसा नहीं करना चाहता था, कई लोग उसमें बच्चे ऐसे जो था नहीं उस टाइम। तो पूरी जांच करके मदद हो, और जो लोग यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंस के पास कुछ इनपुट्स हैं, उन पर कार्रवाई हो। और वो मेरे समाज के लोग नहीं हो सकते। गुजर कभी भी पुलिस के ऊपर पथराव नहीं कर सकता, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं कर सकता। राजस्थान में गुजर आंदोलन चला, एक किसी की दुकान को नहीं जलाया गया, किसी को एक बहन बेटी से बदतमीजी नहीं हुई, तो वो गुजर नहीं थे, वो बाहर से भेजे गए थे। और मेरा तो ये कहना है कि उसमें जो जानकारी आई है, कई मुस्लिम लड़के थे जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। घटना क्या थी और आपने अंदर क्या? नहीं, घटना नहीं थी। घटना तो देखिए, ये था भाई सम्राट वीर भोज का बोर्ड लगा दिया, तो उसमें गुर्जर समाज के लोग भी, खासतौर से गुर्जर समाज के लोग नहीं कह सकते हम, कुछ लोग उसमें आए कि क्यों लगा दिया। तो मेरा तो ये कहना है अपने समाज के, गुजर समाज के लोगों से भी, कि गुजर राजपूत एक ही जाति है, हमें आपस में इससे एकता की मजबूती बननी चाहिए। उस पर ज्ञापन देना था, जिसमें शांति से समाज ज्ञापन देना चाहता था। मैंने पुनः दोहरा रहा हूँ, गुजर कभी भी सरकारी संपत्ति को, देश का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन ये पता चला कि कुछ मुस्लिम लड़के, उन्होंने वहाँ ऊपर से पत्थर आए हैं, वहाँ से पत्थर फेंके और साजिश के तहत फेंके। उसकी जाँच कर लें, और जो निर्दोष बच्चे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जो लोग उनमें केवल ज्ञापन देना चाहते थे, वो भी निर्दोषी हैं जो ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन किसने बवाल किया, कौन साजिश के पीछे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं यही चाहता हूं कि हम लोग अभी भविष्य में कहीं जाटा गुजरों के झगड़े कराए जाएंगे, कहीं राजपूत गुजरों के झगड़े, कहीं ब्राह्मणों के कराए जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता देख चुकी है कि जो आतंकवादियों को रिहा करते हो उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। तो आपस में लड़ा करके कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में आ गए हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनकी बात को नहीं समझता। पुलिस का कहना है बिना परमिशन के वहाँ पे एक पंचायत करके बड़ी, और जो उस समाज के लोग थे उन्होंने पथराव करा, 22 लोग गिरफ्तार भी हुए, और एक ही समाज के सब। नहीं, मैंने कहा ना, गुर्जर कभी पथराव पुलिस पे नहीं करता है। गुर्जर आंदोलन चला, हम भी लगातार आंदोलन किए हैं, हम 32 बार जेल गए आंदोलन में, हमने कहीं एक पथराव नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। गुजर कभी पुलिस पे हमला नहीं करेगा, कभी संपत्ति का नुकसान नहीं करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। इसमें साजिश हुई है, और वो जो लोग गए हैं उसमें बहुत लोग ऐसे हैं, समाज के लोग हमारे मेरठ के हैं जो हमारे यहाँ गुजर महासभा को देखते हैं। तो इन लोगों ने बताया कि उसमें जो लोग थे नहीं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग ज्ञापन देना चाहते थे वो भी निर्दोष हैं। ये जिसने पत्थर फेंके और किसने कराया, इसके पीछे हमने बता दिया अंदर कौन लोग हैं। 3-4 लोग मुस्लिम भी थे लड़के, उनको बाहर से लाया गया। तो ये माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास है, उसको किसी कीमत पे भी माननीय योगी जी की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, और उन्होंने भी साफ कहा है कि मैं एक सनातनी के साथ हूँ, विकास के साथ हूँ, और गुर्जर समाज मेरा समाज है। उन्होंने कहा है कि नहीं, इसको हमें अभी बोल दिया है। कप्तान साहब से भी मैं अभी मुलाकात करूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कप्तान नहीं, वो तो स्पष्ट है, जो पता ही चल गया आपको भाई, वो तो स्पष्ट हो गया है। समाजवादी पार्टी के कौन सी एक और पार्टी नहीं बनी है, 1-2 पार्टी और कोई बनी है नहीं। हाँ जी, नहीं, बीजेपी का अगर कोई व्यक्ति है तो वो बीजेपी का नहीं हो सकता, क्योंकि सम्राट मीर भोज जिन्होंने हिंदुओं को, सनातन को बचाने के लिए जिहादियों का नाश किया, और गुर्जर का मतलब ही है जिहादियों का नाश करने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला। गुर्जर क्षत्रिय है, राजपूत भी क्षत्रिय है, इसलिए हम एक हैं। इससे एकता मजबूत होगी, नई पीढ़ियां समझेंगी कि गुजर और राजपूत दो जाति नहीं है, इसलिए कोई विवाद नहीं करे। और मीर भोज जी की मूर्ति ब्राह्मण से लेकर के ठाकुर भी, बनिया भी, जाटो भी सब लगाए, उन्होंने सब हिंदुओं की रक्षा की है। तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अब तो वैसे भी माननीय योगी जी सनातन की एक पताका हैं, और उस सरकार में षड्यंत्रकारियों को ये लगता है कि हम कभी आगे नहीं आ पाएंगे सरकार में, तो ये कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन बहुत गंभीर बात हुई है, और उन्होंने जो हमने शक जाहिर किया था, उनके पास भी इनपुट है, जिसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये ऐसे नहीं हुआ है, गुजरों ने ज्ञापन देना था केवल। पथराव कहाँ से हो गया फिर? मुख्यमंत्री साहब ने जो है अभी जो जाति सूचक जो शब्द लिख लेते हैं लोग, उनको हटाने की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है, ये माननीय न्यायालय का आदेश है, और न्यायालय का आदेश सब पालन करते हैं, और ये पालन कराना किसी भी सरकार का कर्तव्य है।
देखिए, सम्राट मीर भोज के नाम के सामने ये कोई आज की बात नहीं है। कुछ महापुरुषों के सामने जाति के नाम लिखे प्राचीन काल से, लेकिन नाम लिखने से समाज में किसी महापुरुष को छोटा करना उचित नहीं है, हमारा ये कहना है। और महापुरुषों के सामने जाति सूचक शब्द जो लिखे जाते हैं वो कहीं भी उचित नहीं है। महाराणा प्रताप जी के सामने अगर ठाकुर राजपूत लिखेंगे तो ये भी गलत है।